नमस्कार। आज के शुभ प्रभात में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं बहुत ध्यान से देखेंगे और बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग किसी तरह का माइक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कोशिश होगी पीछे तक बैठे व्यक्ति तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। ये नाटक जो आपके बीच में खेला जा रहा है एक ऐसी महिला के बारे में, ऐसी महिला के जीवन से प्रेरित है जो अपने न्याय प्रिय शासन के लिए जानी गई, जिसने अपनी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया। लड़कियों महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बहुत सजग रही और उन्होंने काम किया। ये 18वीं शताब्दी की बात है। उन महिला का नाम था अहिल्याबाई होलकर। अरे भाई आ गए जना। तुम्हारी ये रोज की आदत। कॉलेज में भी तुम कौन सा टाइम पे आ जाते थे? अरे लो चाय पियो। और बताओ यार, सोच रहा हूँ कहीं घूमने चले जाएं। हाँ यार, ये तो एकदम सही है। चलते हैं घूमने, वैसे भी गर्मी बहुत पड़ी है। तो एक काम करते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ चलते हैं। यार तुम्हारा तो वही धार्मिक है यार। गर्मी का मौसम है, कहीं मनाली गोवा यहाँ चलते हैं, मजा आएगा। नहीं भैया नहीं, मनाली गोवा तो मैं अपने किसी स्पेशल के साथ जाऊँगा। स्पेशल? अरे 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 यार, तुम तो बुरा मान जाते हो छोटी छोटी बात पे बैठो। क्या मैं मान जाता हूँ? अरे भाई, तुम स्पेशल से भी स्पेशल हो, तुम बहुत खास हो। तो फिर वैसे अब मैं ये मैं पेपर पढ़ रहा था। हाँ हाँ, ये किसी किले का बात हो रहा है, महेश्वर फोर्ट। ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। तो देखो, शिव जी का मंदिर भी है। हाँ यार, और नर्मदा नदी की धारा भी बह रही है। हाँ यार, इतना कुछ है तो मजा तो आएगा मजा आएगा ना। और एडवेंचर भी हो जाएगा यार। और शंकर जी का मंदिर है, मेरा दर्शन भी हो जाएगा, हाँ दोनों का काम बनेगा। सही बात। और हम लोग और मेरे स्टूडेंट है, यहाँ महेश्वर की साड़ी की बात है। तब तो यार बढ़िया है ना। तो चलते हैं, इसी बहाने सब कुछ ठीक है। हाँ, रिसर्च भी थोड़ी कर लेंगे, हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो डन रहा। हाँ। चलेंगे कहाँ? महेश्वर फोर्ट। चलो ठीक है। देख रहे हो मूर्तियाँ? हाँ यार, कितना शानदार किला है यार। शिवम शिवम
पक्का किसी राजा महाराजा ने बनाया हो। सही बात। अरे बाहर किसी महिला की मूर्ति लगी। महिला? हाँ हाँ, पर मैंने नाम नहीं पढ़ा। तुमने पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा। वो देखो वहाँ कुछ लिखा है, आओ पढ़ते। यमरीना जिससे जीत सका वो युद्ध में भला क्या हारेगी। ये कोई पढ़ने लिखने का प्रचलन नहीं है, वो गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए पुत्री। पिताजी, पर पुजारी जी ही तो कहते हैं कि जहाँ स्त्रियों का निवास होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। पुजारी से सत्य कहते हैं पुत्री। तो अगर ये सत्य है तो पढ़ने लिखने से तो स्त्रियों का सम्मान ही बढ़ेगा। इसीलिए पिताजी मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अवश्य पुत्री, हम आपका पढ़ने लिखने का प्रबंध घर पर स्वयं करते हैं। होकर साम्राज्य के महाराज मल्हार राव जी पधार रहे हैं। मल्हार राव जय 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 महाराज राम, मैं इस गांव का पटेल मानको जी शिंदे आपका स्वागत करता हूँ महाराज। महाराज मैं किस तरह आपकी सेवा कर सकता हूँ महाराज? श्रीमान, आपका गांव तो अति सुंदर है। यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि आपकी छत्र छाया में यहाँ के वासी अत्यंत सुखी होंगे। अतः आज रात्रि हमारा यही विश्राम का विचार है। उत्तम विचार है महाराज, हम आपका ठहरने का प्रबंध करते हैं। वैसे श्रीमान, जी महाराज। हमारा एक प्रश्न है। अभी वहाँ आरती के समय एक सुशील संस्कारी कन्या भी थी जो बेहद प्रखर बुद्धि जान पड़ती है। उसके प्रश्न कितने उत्तम एवं जिज्ञासापूर्ण थे, वो किसकी पुत्री है? महाराज वो कन्या मेरी पुत्री अहिल्या है। स्वभाव में थोड़ा चंचल है किंतु अति गुणी एवं संस्कारी है। थोड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति की है, इसलिए सवाल को ज्यादा कर दिया करते हैं महाराज। ये कन्या इतनी गुणी है। एक मेरा पुत्र खंडेराव, उसमें तो मुझे दूर दूर तक कोई गुण ही नहीं नजर आती। न उसका मन कामकाज में लगता है और न ही किसी प्रकार का अनुशासन है। मुझे लगता है अगर अहिल्या जैसी सुशील संस्कारी और सुंदर कन्या से उसका विवाह कर दिया जाए तो उसके स्वभाव में अवश्य परिवर्तन आएगा। हाँ, ये कन्या ही मेरे पुत्र के स्वभाव को परिवर्तित कर उसे उचित मार्ग पर ला सकती है। हाँ श्रीमान, जी महाराज। हमें आपकी कन्या अत्यंत गुणी एवं संस्कारी लगती है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा या आपत्ति न हो तो हम इस कन्या को अपनी पुत्रवधू बनाना चाहेंगे। महाराज में दुविधा कैसी? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। भला मेरी पुत्री अहिल्या के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है? वो स्वयं मल्हार राव के घर की पुत्र वधू बनेगी। महाराज आपका यश पूरे संसार में फैले। आपका प्रस्ताव स्वीकार है महाराज। ये तो अति सुखद एवं श्रेष्ठ निर्णय लिया है आपने। मंत्रीगण, इस खुशी के अवसर पर पूरे होलकर साम्राज्य में मिष्ठान वितरण करने का प्रबंध किया जाए। मल्हार राव जय 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 मल्हार राव जय 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 मल्हार राव। देखो जी देखो रात आई है, मन मीत आई है, नई गीत आई है। देखो जी देखो रात आई है, मन मीत आई है, नई गीत आई है। रेशमी धागों में हिल्या जो दिख रही, रेशमी धागों की मोतियों में दिख रही, नैन अधरों से हिल्या जो खिल रही, नैन अधरों से हिल्या जो खिल रही। ये कैसी रात आई है, कैसी रात आई है, ये कैसी रात आई है, कैसी रात आई है, ये कैसी रात आई है, कैसी रात आई। पिताश्री, थोड़ा बहुत युद्ध कौशल तो मुझे भी आता है। मैं चुनौतियों को स्वीकार करती हूँ। मैं युद्ध में भाग लेना चाहती हूँ ताकि कल स्त्री समाज के लिए प्रेरणा बन सकूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि कल स्त्री एक योद्धा बन पाए और शस्त्र शास्त्र की विद्या ग्रहण करे। पुत्री अहिल्या, यदि आपका यही विचार है तो हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। सैनिकों,
मुहिम की तैयारी की जाए। एक अहिल्या, रण में लड़ती जाएगी, रण में लड़ती जाएगी। एक अहिल्या, रण में लड़ती जाएगी, रण में लड़ती जाएगी, रण में लड़ती जाएगी। एक अहिल्या, रण में लड़ती जाएगी। अजमेर की चढ़ाई में कुबेर की खाने मुझ में अब और युद्ध करने की हिम्मत नहीं बची। कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कितने पुत्र अनाथ हो जाते हैं। मेरी तरह एक युद्ध से सब खत्म हो जाता है। नहीं अहिल्या, तुम अपनी अपनी प्रजा की ओर देखो। हमारे शासन में कितनी खुश और समृद्ध है। तुमने उनके आपसी संपर्क के लिए डाक व्यवस्था सुदृढ़ किया और जनता के ऊपर से कर का भार कम किया। देखो, हमने विधवा महिलाओं को उनकी संपत्ति का अधिकार दिलाया और धर्म प्रचार के लिए मंदिरों का निर्माण करा और धर्मपरायण का सिद्धांत सिखाया। और तुम्हारे हिमालय चले जाने के बाद जो भी यहाँ राज करेगा, राजकोष में वृद्धि के लिए कर बढ़ाएगा और इन पे अत्याचार करेगा। इसलिए मेरी बात मानो भैया, जब तक जियो इन्हें अपनी संतान समझो और इन्हीं के लिए जियो। यही तुम्हारा कर्म है। इसे चाहे तुम अपना स्वार्थ समझो या कर्तव्य मानो, लेकिन इन्हें अनाथ मत छोड़ो भैया, मत छोड़ो। तुम सही कहती हो अहिल्या। इस संसार में नाना प्रकार के लोग हैं। किसी को अपनी उच्च जाति का एहम है, उच्च जाति का अहम है, उच्च जाति का अहम है, उच्च जाति का अहम है। तो किसी को अपने धन का, धन का, धन का, धन का, धन का, किसी को अपने ज्ञान का अहम है, ज्ञान का अहम है, ज्ञान का है, ज्ञान का है, तो किसी को अपने बल का। बल का, बल का, बल का। हर किसी को किसी न किसी बात का अहम है। अहम है, अहम है, अहम है। फिर भी नियति उसको नहीं सताती जो मनुष्यता के अस्तित्व, उसकी पीड़ा, उसके वजूद के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। गाँव पर लगा देते, दांव पर लगा देते हैं, दांव पर लगा देते हैं। नियति उसके रास्ते और जटिल करते हैं। और जटिल करती जाती है, और जटिल करती जाती है, और जटिल करती जाती है। मेरा अस्तित्व ये तय नहीं कर पा रहा कि आखिर अहमियत है किसकी, मनुष्यता के अस्तित्व की या उसके अहम की। प्रश्न जटिल है, प्रश्न जटिल है। तलाश जारी है, 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 तलाश जारी है। तलाश जारी है, तलाश जारी है, तलाश जारी है।